गरुड़ पुराण में बताया जाता है कि जब किसी की मौत हो जाती है तो केवल मरने वाले का शरीर ही मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती है। साथ ही इंसान के कर्मों से ही पता चलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को मिलने वाली सजाएं कौन सी है। जिसने जैसे कर्म किए हैं उसको उस हिसाब से सजा सुनाई जाती है और उस आत्मा को किस मार्ग पर चलना है वो भी उनके कर्मों से ही निर्धारित होता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक आत्मा को 3 मार्ग पर चलना होता है और सभी मार्ग से गुजरने वाली आत्माओं को कुछ समय के लिए अलग अलग लोक में रहना होता है। उसके बाद ही वो सब मृत्यु लोक में प्रवेश करते हैं। हालांकि उसके पश्चात भी अधिकतर आत्माओं को यहीं पर जन्म लेना और यहीं मरकर पुनः जन्म लेना होता है और यहीं से निर्धारित किया जाता है कि आत्मा को कौन सी सजाएं मिलेंगी। तो आइए जानते हैं उन 3 मार्ग के बारे में जहां से आत्माओं को गुजरना पड़ता है। नंबर 1, अर्ची मार्ग, ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा पर ले जाया जाता है। नंबर 2, धूम मार्ग, पितृलोक की यात्रा पर ले जाया जाता है। नंबर 3, उत्पत्ति विनाश मार्ग, नर्क की यात्रा पर ले जाया जाता है। गरुड़ पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि यमराज के दूत आत्मा को यमलोक तक ले जाते हुए और उसे नरक में मिलने वाली सजा या दुखों से रूबरू कराते हैं। तो चलिए जानते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा को 15 सजाएं मिलती हैं और उनके बारे में विस्तार से जानते हैं। नंबर 1, तमिश्रम, जो लोग दूसरों के पैसे लूटते हैं, ऐसा माना जाता है कि उन्हें यमदूत रस्सी से बांधकर नरक में मारते हैं और अगर वो बेहोश हो जाते हैं तो उनके होश में आने के बाद फिर उन्हें पीटा जाता है। जो नाजायज संबंधों के मजे लेते हैं, बाद में मरने के बाद उस तरह की आत्माओं को पहले कोड़े से पीटा जाता है। नंबर 2, अंधतमस्त्रम, नरक का ये हिस्सा उन पति या पत्नियों के लिए होता है जो अपने पति या पत्नी के साथ तब तक ही रहते हैं जब तक उनके पास पैसा और खुशी रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार उनकी आत्मा को गर्म लोहा करके मारा जाता है और यह सिलसिला बहुत ही तेजी से चलता है। नंबर 3, रौरावम, रौरावम सजा उन पापियों को मिलती है जो दूसरों की दौलत पर ऐश करते हैं और उनकी खुशियां छीन लेते हैं। ऐसे पापियों को सांपों से भरे हुए एक कुएं में धकेल दिया जाता है और वहीं रहने दिया जाता है। नंबर 4, कुंभीपाकम, कुंभीपाकम सजा उन पापियों को मिलती है जो अपनी स्वार्थ के लिए जीवों को मारते हैं। ऐसे पापियों को बड़े बर्तन में गर्म तेल कर डाला जाता है। नंबर 5, काला सूत्रम, ये सज़ा उनके लिए होती है जो अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते। इन पापियों को नरक की आग में डुबोया जाता है और ऐसा तब तक किया जाता है जब तक उनकी खाल न निकल जाए। नंबर 6, असितापत्रम, ये सज़ा उनके लिए है जो अपने काम को सही से नहीं करते और उनकी लापरवाही से किसी और को भुगतना पड़ता है। ऐसे लोगों के शरीर को नुकीले धार वाले चाकू से गोद दिया जाता है और फिर कोड़े बरसाए जाते हैं। नंबर 7, अंधकूपम, ये उन लोगों के लिए होता है जो बुरे स्वभाव के होते हैं और उनको अच्छे लोगों को परेशान करने और सताने में बहुत मज़ा आता है। इसमें पापियों को ऐसे कुएं में डाल दिया जाता है जिसमें कई खतरनाक जानवर और सांप होते हैं। नंबर 8, तप्त मूर्ति, जो लोग सोने या अन्य किसी धातु को चुराते हैं उन्हें नरक की गर्म आग में जला दिया जाता है। नंबर 9, कृमि भोजनम, ऐसे लोग जो दूसरों को बस स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोगों को नरक में कीड़े और सरीसृप ही खा जाते हैं। उन्हें ये खौफनाक सज़ा दी जाती है। नंबर 10, सलमाली, ऐसे लोग जो अपने पति या पत्नी के अलावा किसी और के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, नरक में उनके अंगों में जलता हुआ गर्म लोहा डाल दिया जाता है और यमदूत बुरी तरह पीटते हैं। नंबर 11, बैतरणी, ऐसे शासक जिन्होंने अपने पद का गलत उपयोग किया है उन्हें इन खून मांस की नदी से होकर गुजरना पड़ता है।
ऐसा माना जाता है कि ये सबसे खतरनाक सजा है। इस वैतरणी नदी में मानव शरीर, उनकी खोपड़ियाँ, कंकाल और खून और कई गंदी चीज़ें पड़ी रहती हैं। इसमें लोगों को ये सारी चीज़ें खानी भी पड़ती हैं। नंबर 12, पुयोदुकम। ऐसे मर्द जिन्होंने महिलाओं के साथ संभोग किया हो और उन्हें धोखा देकर छोड़ दिया हो, उन्हें नर्क में जानवर जैसा समझा जाता है और मलमूत्र भरे इस कुएं में डाल दिया जाता है। नंबर 13, अविची। ये नर्क उनके लिए है जिन्होंने झूठी कसम खाई हो या झूठी गवाही दी हो। उन लोगों के शरीर में आग लगाकर ऊंचाई से फेंक दिया जाता है। वे लोग सतह पर पहुंचने से पहले ही राख हो जाते हैं। नंबर 14, राक्षसों भोजनम। ऐसे लोग जिन्होंने जानवरों की बलि दी हो और उसके बाद उनका मांस खाया हो, उन्हें इस नर्क में लाया जाता है। जितने जीवों को पापियों ने मारा होता है वे सारे यहाँ उपस्थित होते हैं और उनको चीर कर खा जाते हैं। नंबर 15, दंत सुकम। वे लोग जीवों के मांस का और उनके शरीर का व्यापार करते हैं। उन्हें यहाँ लाया जाता है और कुछ राक्षसी जीव उन्हें खा जाते हैं।